वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 6 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया में पहली बार अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों स्टिंगलेस बी को कानूनी अधिकार किस देश ने दिया? ऑप्शन सी पेरू ने। पेरू देश ने बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया है। क्यों दिया है इसके बारे में जान लेते हैं। पेरू दुनिया का पहला देश बना जिसने कानूनी अधिकार दिया है स्टिंगलेस बी को। ये महत्वपूर्ण है, परागण में बहुत महत्वपूर्ण है और अमेजन इकोसिस्टम को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज किस देश की अंतिम राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन सी वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में कल पढ़ाया था कि यहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ने किडनैप कर लिया है। ये वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई है। किस राज्य सरकार ने कैमोर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी बिहार। फर्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का है और सेकंड ये बनेगा। 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ EU द्वारा किस तंत्र के तहत कार्बन टैक्स लागू किया गया? ऑप्शन सी CBM। CBM आयात इंपोर्ट पर लगने वाले कार्बन टैक्स जिन देशों में ज़्यादा प्रदूषण होता है उन देशों से आने वाले सामान पर ये टैक्स लगाएगा। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 4 जनवरी को। हाल ही में भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश CJI किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ये 51वें हैं। 50वें चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश से थे इनसे पहले। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा JIMS इंस्टीट्यूट में। जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन सी 195वीं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और इनका जन्म 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और शिक्षा का प्रसार उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1948 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। हाल ही में अग्नि बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी उड़ीसा अब्दुल कलाम द्वीप पर।
जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एयर मार्शल नागेश कपूर को। IAF के पूरे बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और IAF का कार्य क्या होता है? भारत की वायु सीमाओं की रक्षा, युद्ध के समय हवाई हमला और शांति काल में आपदा राहत, बाढ़, भूकंप और मानवीय सहायता व मेडिकल एवोल्यूशन। भारतीय वायुसेना में 7 कमांड हैं। एक तो वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ईस्टर्न एयर कमांड इसका शिलोंग में है, और सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, साउथर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर, और ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर। ये एशिया की सबसे बड़ी वायुसेना इंडिया। चौथी, एशिया की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना इंडिया की है।